वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो मेरे बहनों के भाइयों? स्वागत करता हूँ आपको। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देख लिया था कि भाई मेरे पास इक्विपमेंट क्या क्या है। मुझे उसमें भी कुछ नहीं था। इक्विपमेंट मतलब खरीदने पड़ेंगे, वो मुझे पता है। पर दिखा तो दिए थे ना, तो उनकी वर्किंग कैसे होगी वो भी तो दिखाना जरूरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वॉशिंग कराने। जैसे वो अपने BMW और डी को जाते हो ना वॉशिंग कराने लेम्बोर्गिनी को, वैसे हम अपने खेती वाले हैं, हम अपने ट्रैक्टर को वॉशिंग कराने ले जाते हैं। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है भाई। यहाँ पर एक बार वॉशिंग के लिए लगा दिया ना हमने, हमको ये भी नहीं पता रहता हमारे अकाउंट से पैसे कितने कट गए। देखो अभी कट रहे हैं, पता चल रहा है कितने कट गए। मेरे को नहीं पता चल रहे। यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है कैलकुलेट करते करते, इसलिए हम कैलकुलेट ही नहीं करते। होंदे यार, क्या फर्क पड़ता है, पैसा इतना भाई बहाना है पैसा। क्या बोलते हैं उसको, शरीर का मैल है, मैल। मेरे शरीर पे बहुत मैल है वैसे तो। पैसा ही पैसा है। चलो, मेरे को इस चीज़ बात ही नहीं करनी साला। देखो गाड़ी हो गई चमचमाट, गोरी चिट्टी साली खुली एकदम, हरी हरी दिखने लगी। तो ये वाली मेरे हिसाब से थोड़ी फास्ट है उस वाले स्पेक्स से, मुझे लाल वाले से ज़्यादा। आपको पिछली बार जो लाल वाली दिखाई थी ना, उससे ज़्यादा ये थोड़ी फास्ट है गाड़ी, क्योंकि उसमें उतने इक्विपमेंट है, इसमें इतने इक्विपमेंट नहीं है इसलिए। अभी वहाँ चच्चा का काम आया है, पर मेरा करने का मूड नहीं है, तो पहले आपको इक्विपमेंट दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास सामान क्या क्या है। अब ये मेरे चच्चा के ज़माने की यहाँ पर है ना, भेड़ें हैं, जहाँ से मैं उनकी खाल उधेड़ के बेचते आता हूँ। पर अब इस टाइम पे खाल नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये साले बहुत गरीब हो चुके हैं, खाने के लिए अभी भी दिया है मैंने इनको। तभी देने के बाद थोड़ी देर बाद दे देंगे मेरे को सामान, तो मैं बेच के आऊँगा। और ये ट्रेलर है जिसमें मेरे को सारे जो गोले होते हैं ऊल के, वो लेके जाने पड़ते हैं फैक्ट्री में बेचने के लिए। तब ये तो देख लिया आपने। अब यहाँ से मेरे को उनको खाना देना पड़ता है, जहाँ से वो बॉक्सेस आते हैं हरे हरे, उनको देने पड़ते हैं। वो वाइट वाले येलो वाले नहीं खाते हो, जो गेहूँ से बच्चे वो निकलते हैं ना, वो ये नहीं खाते हैं। ये साले थोड़े से अमीर, मतलब क्या है, अंबानी के लाइंस में आते हैं, तो इनको पौष्टिक आहार ही चाहिए, ये फालतू के आहार नहीं खाते हैं साले। अंबानी उतना नहीं खाता होगा जितना ये खा जाते होंगे साले, भिखारी के वाला। चल चल, और गाली देना कम करिए। ज़िंदगी में गाली देने के अलावा बहुत काम है तुम्हारे पास, तो गाली कम ही दीजिए। तो चलते हैं स्पेशल और एक बहुत ही इनोग्रेटेड काम की तरफ। देखो ये एक पड़ गए यहीं पर साले भोसड़ी वाले, बीच रोड में ही पड़ गया तू। तो वो इसी को उठाने का लेना, वो लाल वाला काम आता है, इसको उठाने का, उस बॉक्स में डालने का और काम चलाने का। तो चले रहा है, तो इसमें तो नहीं लगा, इसलिए तो हमको आगे जाना पड़ेगा। अरे यार गले में खराश, विक्स की गोली खाओ गाढ़ हो जाओ। सॉरी। अभी तो आपको स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गाड़ियों के गैराज में, जिस गैराज के ऊपर छत ही नहीं है, तो मेरे को डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिंग बिंग आके हम आपके लिए लाए हैं ड्रिफ्ट मारते मारते ट्रैक्टर डिच। साउंड इफेक्ट के लिए मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरे पास साउंड इफेक्ट के लिए कुछ नहीं है। तो ये रहा मेरा लाल ट्रक जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, वो रहा मेरा खेती के लिए जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, उसकी साइड में एक और खेती के लिए जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। और ये ट्रैक्टर का ऊपर वाला चिन्ह है जो मैंने आपको इस बार दिखा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत मज़ेदार लग रहा है ना। ठीक है, इतना चुतियापा भी नहीं चाहिए था मेरे को बस। अब ये है मेरा हार्वेस्टर, जिसके अंदर मशीन लगे रहते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो चलते हैं हम इस लाल वाले को लेके और कप्पे को उठा के आपको दिखाते हैं कि उस कप्पे का काम क्या है। तो उसको हमको करना पड़ेगा, लेने नीचे, इसको कर लिया नीचे, इसको उठा लिया। अब इसको लेके चलते हैं अपने काम करे की तरफ। ऑफ करती वो आ गया है ऊपर, उठा लिया है ऊपर। अभी इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, हाँ वेरी गुड। थोड़ा सा और इस साइड इस साइड इस साइड। भाई चलना चूजी। अभी ये तो था हरा वाला जो मैंने आपको बताया था, वो है लाल वाला, ठीक है ना। यहाँ से पूरा इक्विपमेंट काम होता है, ये डालता है बीज बहुत अलग अलग प्रकार की, जैसे कि ये डालता है गेहूँ, सोयाबीन, सनफ्लावर और मक्के का। हाँ, और वो आता है ज़मीन को उधेड़ने के, मतलब पूरा मिट्टी ऊपर नीचे करने के लिए, ताकि वो सॉइल से ना वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। मतलब पूरा फिजिकल विजिकल इन्हें बायो व्यो लगा रखी है पूरे गेम में, पर ग्राफिक्स के नाम पे टट्टी है साले के पास। और ये ट्रेलर भी हमारा जो है छोटा वाला ही है, ट्रेलर मेरे हिसाब से ना थोड़ा बड़ा देना चाहिए, पता है। और पर ना ये हार्वेस्टर बहुत बेकार है, बहुत ही ख़राब हार्वेस्टर का जो है। अब मैंने इसका एक इक्विपमेंट ले लिया है, कौन था ये, क्या बोलते हैं इसको, क्या हार्वेस्टर का ये इक्विपमेंट ले लिया है, जिससे हम मक्के और सोया सनफ्लावर को निकाल सकते हैं। और मेरे को बहुत ही बकवास लगता है ये कसम से। इससे ना सनफ्लावर का प्राइस भी एक तो कम होता है, और ऊपर से इसका काम भी नहीं होता। इससे अच्छा तो भाई गेहूँ और ये सोयाबीन, सोयाबीन का प्राइस बहुत अच्छे से रहते हैं, और गेहूँ का प्राइस ऑफर के हिसाब से अच्छा आता है, मतलब 2x में 3x में जाते रहते हैं। और ये हार्वेस्टर भी थोड़ा सा नॉर्मल है, क्या कि इसकी स्टोरेज भी कम है और इसकी साइज़ भी कम है, तो मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है। पर बाद में जाके इसको मैं ले लूँगा। और मेरे पास 24,000 रुपये हैं, सॉरी 24 कितने था, 84, एक मराठी में 84,000 रुपये आहे ते. तर सध्या मला माहीत नाही हिंदीत काय म्हणतात, तर कृपया करून तुमची हिंदी सुधारा आणि कॅल्क्युलेशन करून सांगा मला.
तो अब चलते हैं आपल्या सीड्यांकडे, म्हणजे बियाण म्हणजे अबे भैया अपने बीज है, इस बीज से हम उठाते हैं और उसको खेत में लाके डालते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए कोई इतना बड़ा साइकोलॉजी नहीं चाहिए, फोटो दिख जाता है पता चल जाता है, जो बताने की भी जरूरत नहीं इसको। अभी ये जो हम लेके जा रहे हैं ना कुप्पा सा, इस कुप्पे को हम, ये घास वाला दिखता है, अभी मैंने काटा था, ये दोबारा उग चुका है। अभी घास का काम क्या है मैं बताता हूँ। ये घास होता है ना, ये उगता है। ये उगता कैसे है, ऐसे उमड़ के उगता है। ये चुतिया पर बोलने के लिए थोड़ी ना टक टक घुमा रहा था बहनचो। आगे चल। देखो ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, लाल लाल सा टिप्पा सा समोर समोर, तो ये आता है साइड से काटने, और ये काटता भी होता है कैसे, थोड़ी सी गांठ टेढ़ी करेगा टूं और फिर काटेगा, ऐसे नहीं काटता, गांठ टेढ़ी करके काटता है। और ये आता है उसको एक लाइन में करने के लिए, मतलब ताकि जो एक्स्ट्रा है वो अच्छे से बॉक्स बना पाए। और उसके बाद आता है ये काम आता है, ये टिक छोटा सा है पर एक्सटेंशन बढ़ने के बाद बहुत बड़ा दिखता है, और ये काम आता है उसको सुखाने के लिए। फिर उसके बाद ये यूज़ होता है, तो थोड़ा स्टेप इधर उधर हो गया है, तो स्टेप आप समझ लेना, ठीक है बाद में। और ये मेन प्लेयर है, ये इससे ही वो बॉक्सेस तैयार होते हैं हमारे चूतिया पाई के। ये बॉक्सेस उसी चीज़ से तैयार होते हैं, चाहे येलो वाले गेहूँ के बचे हुए से हो या घास के हो, वो दोनों काम यही अकेला करता है। और उसके बाद ये जो ट्रक है इस लोडर पे उसको डाल देने का इससे। अब लोडर ना जो ऑटोमेटिक लोडर भी आता है, पर उसके लिए बहुत पैसा लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता। और ये आता है एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मुझे एनिमल का रिप्रोडक्शन हो गया था उसको बेचने के लिए। ये नई चीज़ है, ये एकदम फुल टू नई चीज़ है जो मेरे लिए एकदम अलग थी, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी होता है गायों के अंदर। पहली बार देखा गायों को, इस टाइम में हम खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं। गाय क्या, उसमें एक और एनिमल जुड़ा है, कौन, सुअर, मतलब क्या बोलते हैं सुअर, पिग पिग पिग। हाँ। अब दूध के नाम पे इन्हें 45% ही दिया मेरे को, तो इसके लिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। गाय का गोबर तो पुराना ही है। गाय का गोबर पुराना ही होता है गाय का गोबर। चलते हैं आगे की तरफ। अब इतने इक्विपमेंट देख ही लिए हैं तो थोड़ा यूसेज भी देख लो। यहाँ गाय के गोबर में तो कुछ नहीं, बहुत सारा कलेक्ट करके रखा है मैंने, तो वही काम आता है। तो अभी प्रॉपर्टी तो भैया लेनी है, पर अभी इतना पैसा तो नहीं है। पहले पैसे कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, तो काम देख लेते हैं इस टाइम पे। तो ये चच्चा ने हमको अपना काम दे दिया है, क्योंकि भोसले वाले के पास ट्रैक्टर नहीं है, हमको जाना पड़ता है इसका अपना ट्रैक्टर लेके इसके काम के लिए। पैसा अच्छा खासा देता है, इसलिए करना भी पड़ता है ना, ताकि ये आगे की ज़मीन हम खरीद ये सके हैं, आगे की ज़मीन ये खरीद हम सके। वो ट्रैक्टर है थोड़ा स्लो जी, ओ हमको देता खोजी, वो ट्रैक्टर है तो स्लो जी, ओ खोदा तो खोजी। अब देखो इसको कैसे कामों पे हम लगाते। अब देखना ये कैसे गांड टेढ़ी करके चालू करता है ना। फिर इसको अटैच कर लूँ। ये दरबार चला साला मेरा एंगल क्यों चूक जाता है अभी, बहुत दिन हो गए खेले इसलिए होता है शायद से। अब देखो ये लगाया, थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, बाद में मैं ऑटोमेटिक लगा देना इसको। ये लिया आगे, ठीक है। आगे लेने के बाद इसको चालू करेंगे ना, तो ये अपनी गांड कर ऐसा मोड़ लेगा और फिर चालू करेगा अपनी मशीन, और हमको ट्रैक्टर लेके जाना है आगे की तरफ। चल 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 चल। देखो हो रहा है ना, इसे काट रहा है इसको, मेरा होने लग गया। इतना अच्छे तरीके से काटता है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। इसको अभी ऑटोमेटिक लेकर आएंगे और अपना आगे जानेंगे। तो एक लाइन मैंने काट दिया, आगे का लाइन मेरा आदमी काटेगा जो मैंने इसको दे रखा है। मेरा आदमी बहुत अच्छा काम करता है भैया, उसको मैंने तो कितना 200 रुपये देता है दिन का मैं, ये घास काटने का। ये फालतू की घास वही काटते रहा है, तो वो काट लेगा अपने आप चलो अपने आगे। तो अभी आगे चलने के बाद हमारा जो ट्रेलर था ना, वो बड़ों ने उधर रखा था, 6 मिनट रह गए। 6 मिनट में तो मैं कितने चांद तारे तोड़ दूंगा मैं, चुप। चलते अपने ट्रेलर की तरफ। बड़ो कहाँ छोड़ के आ गया, मेनली बताइए, ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है, अपन करना पड़ता है। खेती से ज़्यादा बोरिंग काम ये है कि भाई इसका ट्रेलर लेके आओ, उसका छोड़ के आओ। तो भाई इससे बोरिंग आदमी कोई भी नहीं। तो यहाँ जो दिख रहा है ना, ये एनिमल बेचने के लिए और खरीदने के लिए, जहाँ अभी मैं क्रॉस किया, यहाँ से हम एनिमल खरीदते और बेचते हैं ताकि हमारा रिप्रोडक्शन हो और पैदा हो। मेनली इसमें ना जो भेड़ है उनका काम होता है, जैसे वो वूल वूल निकालती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, तो दो तरह से इनकम देती है। गाय भी 3 जगह से इनकम देती है, कहते हैं उसका क्या बोलते हैं उसको, गोबर से, फिर उसको रिप्रोडक्शन से और दूध से। 3 जगह से अच्छा खासा इनकम दे देती है। पर पिग्स का नहीं है, पिग्स का सिर्फ 2 जगह से इनकम आता है, वो भी अच्छा खासा नहीं रहता। पिग का जो गोबर होता है ना, वो उसका इनकम भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसका कोई प्रोसेस इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। पर उसका मीट का भी प्राइस बहुत कम है, इसलिए मेरे को इतना पॉसिबल नहीं लगता है। तो ज़मीन तो गई गड्ढे में, ज़मीन लेने के तो भाई अभी ख्वाब ही देखना भूल जाना पड़ेगा मेरे को। एक एक दाव 2-2 लाख के, 1.5-1.5 लाख के भैया, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। और इसको कहते हैं प्राइज मनी। यहाँ पर है ना स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि भाई तुम्हारे स्टोरेज में कितना है सद्या। तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई मिल्क इतना है, ये स्कोर इतना है, ग्रास इतना है, स्ट्रॉ इतना है, मेन्योर इतना है। मेन्योर मतलब गोबर, स्ट्रॉ मतलब जो गेहूँ के उधर से निकल के बॉक्स बनते हैं ना, तो उसको स्ट्रॉ कहते हैं। और ग्रास से बनते हैं उसको हे कहते हैं। और ये सारी वीट की स्टोरेज है।
और इनकी तो अभी स्टोरेज ही नहीं बनानी है। ये पिग्स के लिए, पिग्स क्या खा के खाते, पर पिग्स को मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो लाइकी चीज़ नया ही खा ले, उठ जा जरा। अभी ये रोज़ का कितना सोल्ड हुआ, कितना अमाउंट है, ये सब ना अकाउंट समझ लो, एक तरह का अमाउंट मेरा ना कलेक्ट करके रखता है मेरे पास, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा। अब प्राइज़ मनी वो अलग चीज़ है, वो प्राइस का हम देखेंगे बाद में। इस टाइम पे पहले हम अपने स्टोरेज के पास पहुंच चुके हैं, वो स्टोरेज दे देते हैं पहले। ए चल रहे सालिया, ऊपर नीचे करके गांड भराएगा। चाचा, हो चाचा, 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 चाचा आ गया। चाचा सामान दे दिया, अब जा रहे हैं हम। चलो चलिए, चलो चले, चलो चले, चलो चले, वे चलो चले, चलो चले। अब घर पे पहुंच ही गए हैं। चूतियापा हो चुका है ये क्या, चूतियापा हो चुका है ये क्या, मेरे को जाना किधर है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना किधर है और मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे रोड नहीं पता चल रहा, अब पता गया, मुझे रोड नहीं पता चल रहा, अब पता चल गया। हाँ, ट्रेन की साइड से जाने में क्या थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अबे देखो, अमीरों की गाड़ी आ रही है इनकी माँ का, चलो बहन के पीछे। मुझे इसी रोड से जाना है, मैं यहाँ लूंगा नहीं, मेरे को इसी रोड से जाना है। साले, क्या अगर अमीर बनोगे रे तुम, हैं? इतना पैसा कमा के तुम्हारी स्पीड मेरे को टक्कर नहीं दे पा रही है। अकेला ट्रैक्टर है, 5-6 गाड़ियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रहने दो यार, तुम ना कुछ भी लायक ही नहीं हो, मेरे को जाने दो। तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को बहुत काम होता है, तुम्हारे बिजनेस की तरह नहीं भैंचो 2-2 रुपए के लिए भीख मांगते बैठो मैं। लाखों का ही चलता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ठीक है, ये क्या मतलब हुआ भाई, पैसे नहीं तेरे पास? पैसे है मेरे पास, 1 लाख भी नहीं, ऐसा क्या है भाई, थोड़ा सा पैसा बाकी, बस हो जाएगा 1 लाख, टेंशन मत लो। भाई ये डॉलर से चलता है, 1 लाख डॉलर मतलब बहुत होते यार, क्या बात करते हो तुम भी। हमें को ये शॉर्टकट लेना पड़ेगा, पर ये गूगल मैप को पता नहीं है। यहाँ का जो गूगल मैप है वो चुतिया है, उसको ये रोड पता ही नहीं है कि बीच में भी एक ब्लॉक का है, रास्ता है। वो सारा जब भी मैप दिखाएगा ना, तो एक्सटेंशन में मैप दिखाएगा उस साइड से। तो मेरा कोई मन नहीं करता। तो पहले पेट्रोल भी कम हो चुका है इस बेचारे गरीब का, तो पेट्रोल भी एक बार भरवा ही लेते हैं। कसम से कह रहा हूँ, जिंदगी के नाम पे मेरे पास सिर्फ यही सब कुछ है, ठीक है। और पैसे इतने हैं कि भैया कुछ संभाल भी नहीं सकते। मेरे खानदान में मेरे जो पूर्वज थे, जो खेती करते, उस जमाने में वो खेती करते थे अपनी कुल्हाड़ी से, हैं? आ, बैलगाड़ी से, सॉरी सॉरी, कुल्हाड़ी से नहीं, बैलगाड़ी से। तो थोड़ा कंटिन्यू हम बाद में करेंगे, पहले आपको एक और प्रोसेस दिखा देते हैं। तो ये हो गया घास पट्टी का साइड में, ठीक है। इस घास पट्टी को देखो, ये इसको कहते हैं एडिटिंग। डायरेक्ट चंबल की घाटी के ईंटों के अंदर से हमको फोटो दिखा रहा है ये। इसको ग्राफिक्स के नाम पे चड्डी दे रहे हैं, चल छोड़ छोड़। अभी हमारा दूसरा काम है इसको सुखा देने का। तो सुखा देने के लिए छोटा सा मैं टिन्ना बता रहा था ना, इतना छोटा है, तो काम बहुत बड़ा है इसका भैया। इसके बिना तो भैया घास कुछ होगा भी नहीं। जब तक सुखाया नहीं जाएगा तब तक कुछ होगा ही नहीं, उसका आगे का अप्लाइज नहीं होगा। तो इसको लगाना है एक्सटेंशन पे। ये कर दिया हम इसको एक्सटेंड, और लगा दिया अपने काम पे। तो ऑटो के नाम पे हमने ये कर दिया अप्लाई। देख रहे हो पीछे कितना ब्राइट कलर आ रहा है सूख के। तो अब इसको थोड़े ऑटो कर देते हैं, मतलब हमारे काम वाले को दे देते हैं। और हम चलते हैं अपने प्रदाता की स्टोरी पे दोबारा से, क्योंकि ये जाएगा कटकटाई के लिए। और हमने सोयाबीन लगाया था, तो वो लगाने जा रहा है कटकटाई के लिए। तो हम जहाँ थे, मेरे जो चचा थे, सॉरी सॉरी, मेरे जो परपाना भाई थे, वो उस टाइम पे बैलगाड़ी में एक खुट्टा से लगाते थे, ताकि वो खमीर को बीज लगा सकते। उन ज़मानों में हार्वेस्टर वर्वेस्टर नहीं थे, कितनी मेहनत करते थे वो। तो उनके टाइम पे वो थे 10 एकड़। वो 10 एकड़ होने के बाद उनने की 2 बेटे। उन 2 बेटे ने बांट लिए 5-5 एकड़। और उन 5-5 एकड़ के उनके थे और 2-2 बेटे। तो उन 2-2 बेटे को कितना मिला? 2-2 एकड़। जो 1 एकड़ बचा था ना, उनने वो पता नहीं किसको दान कर दिया। कसम से, मेरी जिंदगी में कसम, 1.5 एकड़ भाई, 2.5 एकड़ हो जाता है मेरा कम से कम। 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ तो समझते हो ना, 2.5 एकड़ मिल जाते हैं भाई मेरे को। मैं 5 एकड़, आधे एकड़ से बड़ा हो जाता है, पता है? आधे एकड़ कितना होता है पता है? बेचूंगा तो 16-17 लाख ऐसे हाथ में चाटेंगे मेरे पे। और मेल थोड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा। पर कहाँ उस टाइम पे अगर कॉन्डम होता ना, तो कसम से यार क्या जिंदगी होती इस टाइम पे। अमीरों का अमीर होता मैं इस टाइम पे। उस टाइम में मेरे पास 10 एकड़, मतलब भैया अमीर, अल्टीमेट अमीर। उनके परनाना के पास कितने होंगे? 50 एकड़, 70 एकड़, 80 एकड़।
बहुत ज़्यादा होती। तो काश नसबंदी करा लेनी चाहिए थी यार, कसम से। अगर मेरे दादा के दादा के दादा ने नसबंदी करा ली होती तो इतना नुकसान नहीं होता ना। मैं तो कह रहा हूँ कसम से, अगर उस टाइम पे नसबंदी करा ली होती तो ना मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता, ना मेरी ज़िंदगी खराब हो रही, ना पैदा होता, ना घर वालों को टेंशन होता, ना मेरे भाई को कोई कंपटीशन होता। इस टाइम में मेरा भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन से झेल रहा है। समझ सकता हूँ मेरे भाई का दुख। तो आज जाते हैं, कल आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम।